हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर एक ब्रिटिश टेरिटरी को भी ऐड किया गया है। जहाँ तक हम ब्रिटिश टेरिटरीज़ की बात करें, लगभग 13 के आसपास ऐसी जो है ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं, जो कि एक तरह से आप मान सकते हैं कि ब्रिटिश जो एम्पायर है उसके रेमिनेंट्स हैं। जैसे फॉकलैंड आइलैंड है, जिब्राल्टर है। तो ये जो एफएटीएफ ने अपनी ग्रे लिस्ट को अपडेट किया है अभी, जिसमें पाकिस्तान को भी डेफिनेटली अभी तक ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है, उसी के अंदर एक और नाम ऐड होता है और ये है जिब्राल्टर का। ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला के सदर्न टिप पे सिचुएटेड है। आइबेरियन पेनिनसुला में स्पेन और पुर्तगाल आते हैं। स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है और ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का मतलब है यहाँ पे जो डिफेंस होगा या फिर जो फॉरेन रिलेशन होंगे इससे रिलेटेड, वो सारा यहाँ पे यूके के अंडर में रहेगा, ब्रिटेन के अंडर में रहेगा। लेकिन यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस रहेगी, ये सारे अपने मैटर्स कर सकते हैं। इसी के अलावा एक और जो पॉपुलर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है वो है फॉकलैंड आइलैंड। लेकिन यहाँ पे एफएटीएफ ने जिब्राल्टर को ऐड किया है ग्रे लिस्ट के अंदर। इसका रीज़न हम देखेंगे क्यों ऐड किया है। पूरे इशू को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये आपकी जो रॉक ऑफ जिब्राल्टर है, जो काफ़ी पॉपुलर लैंडमार्क है, वो आपको दिख रहा है पिक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको सेशन के पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा प्लस जो प्लेटफॉर्म है उस पर फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो करिए। पाथफाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। और यहाँ पे मेंस की टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की गई है। तो जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है उसमें ये इंक्लूड है, अलग से पे नहीं करना है। लेकिन जिन बच्चों को केवल आंसर राइटिंग और इस तरह से चाहिए टेस्ट सीरीज, तो वो अलग से भी जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे हम बढ़े उससे पहले एफएटीएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एफएटीएफ ने ये जो ट्रेजिक डेफिशिएंसीज बताई हैं उन पे आए हैं। इससे पहले एफएटीएफ के बारे में कुछ जानकारी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से है और इसका जो फ्रेंच नेम है ग्रुप दे एक्शन फाइनेंसरी, जिसके वजह से इसको गाफ़ी भी कहते हैं। आप इसकी वेबसाइट पे देखेंगे तो एफएटीएफ और गाफ़ी दोनों लिखा मिलेगा। 1989 में इसको बनाया गया। G7 जो देश हैं इनके इनिशिएटिव पे बनाया गया। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर क्या किया जाता है, जो आपका ब्लैक मनी है या गलत तरीके से पैसे कमाया गया है उसको आप क्या करते हो, मेन जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट कर रहे हो। मतलब काले धन को सफ़ेद बनाना एक तरीके से। क्योंकि यहाँ पे आप लेयरिंग करते हैं और आपको पता नहीं पता यहाँ पे जो एजेंसीज हैं उनको पता नहीं चलता कि वो एक्चुअल में सोर्स ऑफ मनी कहाँ से आ रहा है। तो 2001 के अंदर इसने एक और एडिशन किया और टेरर फाइनेंसिंग को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। पहले केवल मनी लॉन्ड्रिंग था, फिर 2001 में टेरर फाइनेंसिंग भी इंक्लूड किया गया। एट प्रेजेंट अगर हम देखें, इसका हेडक्वार्टर जो है ये ओईसीडी में ही इसकी सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है, जो पेरिस में सिचुएटेड है। 39 मेंबर एफएटीएफ में है और इंडिया इसका यहाँ पे मेंबर है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर हियर। 39 मेंबर्स के अंदर इंडिया यहाँ पे मेंबर रहेगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूरोपियन कमीशन, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ये भी यहाँ पे मेंबरशिप में है। एफएटीएफ की अगर हम चर्चा करें तो ये स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट करता है, एक तरह से पॉलिसी बना रहा है कि किस तरीके से हम इफ़ेक्टिव जो है रेगुलेशन बना सकते हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेरर फाइनेंसिंग हो गया, इनको रोका जा सके। कुल मिला के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका क्रिमिनल यूज़ नहीं किया जाए, ये यहाँ पे एफएटीएफ इंश्योर कर रहा है। इसकी जो प्लेनरी है, मतलब जो ये मीटिंग यहाँ पे हो रही है, साल में 3 बार रहती है। तो फरवरी, जून और 1 अक्टूबर में रहेगी। तो अभी जून का ये अपडेट हमारे पास है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पूरा ये एफएटीएफ मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है ना, कि जो भी चीज़ें हमने बताई है वो आपकी मॉनिटर किया जाएगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और इसके अंदर पीयर जो रिव्यूज़ है वो यूज़ किए जाते हैं। मतलब जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, फाइन, वो यहाँ पे देखेंगे कि किसी देश को जो कहा गया था वो चीज़ें वो अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो फिर उस बेसिस पे आगे डिसीजन लिया जाता है। अगर यहाँ पे देखा जाए 2000 के अंदर इन्होंने 2 कैटेगरीज ऐड की है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो देखिए ब्लैक लिस्ट को फॉर्मली हम कहते हैं कॉल फॉर एक्शन। और ब्लैक लिस्ट होने का मतलब है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। आपके पास आने वाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो एक तरह से आपने क्या किया, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है वहाँ से आपने उसको कट कर दिया। एफएटीएफ ने अगर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है किसी कंट्री को। एट प्रेजेंट ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये 2 देश हैं जो कि एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट के अंदर हैं। ब्लैक लिस्ट में आने का मतलब है कि ये कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पे इन कंट्रीज़ में दिक्कत है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये देश जो है इन चीज़ों टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये कॉपरेट यहाँ पे नहीं करना चाह रहे हैं और इसीलिए इनको नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज या कंट्रीज़ भी कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरा, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये है ग्रे लिस्ट की, जिसको ऑफिशियली अदर मॉनिटर्ड ज्यूरिसडिक्शन भी कहा जाएगा।
मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन भी कहा जाएगा। तो ये अभी जो जून में अपडेट आया है, कल जो आपका अपडेट आया, इसमें 23 ये कंट्रीज़ हैं, ये लिस्ट आपको दिख रही है, इनको ग्रे लिस्ट में रखा है। ग्रे लिस्ट में रखे हुए कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज पाई गई हैं, मतलब इनमें जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फाइनेंसिंग है, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं। और लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये रहेगा कि ये देश यहाँ पे कॉपरेशन करने को तैयार हैं, है ना। ये देश यहाँ पे FATF जो सजेस्ट कर रहा है एक्शन प्लान, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो, टेरर फाइनेंसिंग या प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग मतलब आप पैसा दे रहे हो जिससे क्या हो रहा है, कोई भी बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन, इनका प्रोलिफरेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग सी एंट्री है, डेफिनेटली पाकिस्तान तो है ही, 2018 से लगातार यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे टर्की इज़ ऑल्सो देयर, UAE जिसके साथ इंडिया ने अभी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जिब्राल्टर, ये नई एंट्री यहाँ पे इन्होंने ऐड की है। माल्टा को हटा दिया है, एक और ये अपडेट है। तो इसके अंदर किस तरीके से ये इंक्लूड कर रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया कि इनको मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन में रखा जाएगा। मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन मतलब यहाँ पे FATF इसको मॉनिटर करता रहेगा, FATF मॉनिटर करता रहेगा कि जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे प्लान की थी, क्या आप उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसलिए ये FATF ग्रे लिस्ट के अंदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन भी इसको ऑफिशियली कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम जिब्राल्टर की पर्टिकुलर बात करें तो इसको इन्होंने जून में ऐड कर लिया है। कहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें तो इन्होंने इंप्रूव की है, जैसे इन्वेस्टिगेशन हो गया मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग, आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को स्ट्रेंथन करना, ट्रांसपेरेंसी लेके आना नॉमिनी शेयर होल्डर्स के बारे में, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। लेकिन यहाँ पे कुछ जो कंसर्न बताए हैं FATF ने, वो सबसे बड़ा कंसर्न तो ये बताया कि आपके जो गैम्बलिंग ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, इसको लेके है, और जो लॉयर्स वगैरह हैं इसको लेके। तो अगर आप इसकी रिकमेंडेशन देखेंगे FATF की, तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपको सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ को इंश्योर करना होगा नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस NBFC, और इसके अलावा ये DNFPs, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंस बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अंदर क्या है, सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं रियल एस्टेट वाले, और इसमें आ जाएंगे जो आपके प्रीसियस मेटल्स हैं उसके डीलर्स। तो इनके ऊपर एक सबसे ज़्यादा जो है डाउट यहाँ पे जा रहा है, और इसीलिए ये कह रहे हैं कि आप एक तो गैम्बलिंग ऑपरेटर्स हो गए या लॉयर्स वगैरह है, इनको आपको थोड़ा देखना होगा। आपके जो भी मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे हो रही है, तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो कोई यहाँ पे मतलब एक फ़ाइन नहीं लगा पा रही हैं, या जो काम किया जाना चाहिए वो नहीं आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको जो भी ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनको आपको सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, सक्सेसफुली इसको परस्यू करना पड़ेगा, जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने मेजर यहाँ पे कहा है, और इसी को लेके इसको ग्रे लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को भी अभी तक के लिए तो ग्रे लिस्ट में ही रखा है, 2018 से लगातार है। पहली बार 2008 में आया था, उसके बाद 2012 से 15 के बीच में रहा, और अब 2018 से और अभी तक बना हुआ है। पाकिस्तान के केस में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि यहाँ पे इन्होंने FATF ने कहा था कि 34 आपको कुछ एक्शन प्लान है वो करने थे, पॉइंट्स पे काम करना था। 32 पे ऑलरेडी कर चुके थे, और ये कह रहे हैं कि बचे हुए 2 पे भी आपने किया है। लेकिन FATF ये कह रहा है कि हम ऑन साइट यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे कि आपने जो चीज़ें हमने कही थी उनको अप्लाई किया है या नहीं किया है। बाकी यहाँ पे ये भी कहा गया है FATF की तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में एक्शन लिया गया है, UN जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया है, मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। तो इसमें ये होता है कि जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लीजिए बैंक है, तो वो क्या KYC नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो आपके डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, ठीक है ना, उनके अकाउंट्स को किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये पूरी चीज़ें देखी जाती है। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि ये जो ऑन साइट चेक है, अगर ये सक्सेसफुल जाता है तो ये ग्रे लिस्ट से हट जाएगा, 2018 से लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात ये होगी, क्योंकि ग्रे लिस्ट के अंदर आने से इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, और एक रेपुटेशन भी ख़राब हो रही है। इंडिया ने यहाँ पे पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट तक लेके जाए, लेकिन उसके लिए एक कंसेंसस ज़रूरी है। तो चाइना और टर्की यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान को ही फेवर करेंगे, तो ब्लैक लिस्ट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्रे लिस्ट में भी जब तक रखा जाए इंडिया को उतना बेनिफिट यहाँ पर रहेगा। तो दिस इज़ ऑल PDF सेशन का यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए, पुट द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो विद आइकॉनिक। ये जो आपकी फ़ीस है ये कॉम्बो की है, मतलब इसमें GS और ऑप्शनल दोनों चीज़ें इंक्लूड आपकी हो गई हैं। दिस शुड बी अराउंड 60,000 समथिंग। केवल GS के लिए जा रहे हो तो ये केवल GS की यहाँ पे फीस आपकी है।
और आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं। नए बैचेस आपके 22 जून से स्टार्ट हो रहे हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं। इसके अलावा केवल ऑप्शनल की ये फ़ीस है और काफ़ी सारे नए ऑप्शनल भी यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन से के लिए अलग से टीम है। 0% EMI ऑप्शन भी मिलता है। और कल आपका संडे को सुबह 11 बजे फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। इसको अनलॉक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोड RB Live। अनअकैडमी की जो करंट अफेयर की मैगजीन है, आर्टिकुलेट मैगजीन, ये आप प्राप्त कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऑफलाइन स्टोर से। पाथफाइंडर के वीकली करंट अफेयर टेस्ट का भी आप पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।